बीजेपी और जेडीयू पे भारी पड़ जाएंगे मुकेश सहनी। रात दिन 7 बजे जब दुकान बंद हो जाती थी जमुई का, उस समय चिराग पासवान कहाँ थे? कि बिहार में एक बहुत बड़ी जाति है, तबका है मलाहों का, तो मलाह का बेटा कब मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मुकेश सहनी जैसे लोग ही बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, वैसे लोगों के नेतृत्व में बिहार का विकास हो सकता है, संपूर्ण विकास हो सकता है। चिराग पासवान जी को भौगोलिक स्थिति पता है साहब? ये अपहरण की चरम सीमा पे जब था तो उनके पिताजी मलाई मार रहे थे। अली बाबा 40 चोर वाला हालात है ये चिराग पासवान जी का। अगर इनके पिताजी रामविलास पासवान नहीं होते, ये चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए होते, एक मुखिया सरपंच का भी चुनाव चिराग पासवान नहीं जीत पाते। ये मैं गारंटी दावे के साथ में कहता हूं मैं। और चिराग पासवान अपने आप को शेर कहते हैं। ये भाई साहब मैदान छोड़ नेता हैं, बिहार की अनुसूचित जाति जनजाति है, उनको ये लोग उस जंगल में ले जाना चाहते हैं। इस जंगल के ये लोग शेर और भालू हैं। ये चिराग पासवान को छोड़ करके आज अगर ताकत हो उनमें, तो ये चिराग पासवान बिहार के पासवानों को छोड़ करके जनरल सीट से लड़ ले, तो समझ में आ जाएगा आटे और दाल चावल का भाव कि क्या कीमत है। दांत खोदने के लिए वोट नहीं मिलेगा। अमिताभ बच्चन के बराबर में खड़ा हो, सलमान खान के बराबर में खड़ा हो, एक ओमपुरी जैसा भी एक्टर नहीं बन पाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जहां भी गए फेल हुए। वो अमित शाह जी का इशारा था, संघ भाजपा का इशारा था, इसलिए वो आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले थे और निकल करके और वो काम किए थे। अब तो ये हनुमान का चेहरा साफ जाहिर हो गया। तो चाचा को छोटा दिखाने के लिए वो हाजीपुर में जाकर के और हाजीपुर कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ भैया? 8 साल में आपको जमुई याद नहीं आया, जमुई की जनता याद नहीं आई, और आप जमुई में जाकर के आप विकास की बात कर रहे हैं। सदन का, सम्मानित सदन का वो सदस्य है और कहते मैं सत्ता में नहीं हूं। बेवकूफ किसको बना रहे हैं? अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे कितने पासवान बेटाओं को हत्या हुई है। आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे दलित की कितनी बेटियों की रेप करके हत्या कर दी गई। तो उनके पास आंकड़े नहीं होंगे, मेरे पास है 50,000। आरा में एक बेटी उनसे मिलना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी शायद, और वो अपना शिकायत लेके गई थी। उसको उनके पुलिसकर्मी ने हाथ पकड़ के उस बेटी को बाहर धक्का मार के फेंक दिया। तो ये बताइए साहब कि बेटियों के कितनी सम्मान है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान बिहार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने आरा से की है। आरा जहां पे बीते 1 हफ्तों की बात कर ली जाए तो कई हत्याएं हुई हैं। एक जिम्मेवार सांसद होने के नाते चिराग पासवान यात्रा कर रहे हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पासवानों की राजनीति आगे करते हैं। चिराग पासवान यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लगता है, चूंकि आप विरोधी है, आपको लगता है कि चिराग पासवान का उसका फायदा जो है उनकी पार्टी, उनके गठबंधन को मिल सकता है? देखिए, बिहार में भाजपा के इशारे पे बहुत सब लोग यात्रा कर रहे हैं और बी टीम बन करके बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अली बाबा 40 चोर वाला हालात है ये चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी जब पिताजी का देहावसान हुआ तो उस समय वो निकले और नीतीश कुमार जी को ये कहे कि पिताजी को अपमानित करने का काम किया, ये करने का काम किया। लेकिन वो सही मायने में आज वो साबित हो गया कि वो अमित शाह जी का इशारा था, संघ भाजपा का इशारा था, इसलिए वो आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले थे और निकल करके और वो काम किए थे। अब तो ये हनुमान का चेहरा साफ जाहिर हो गया। ये खुल करके आ गए कि ये वाकई में मानस पुत्र हैं संघ भाजपा के और मोदी के हनुमान हैं। ये उनके इशारे पे ये काम कर रहे थे बिहार में। और जो बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति है, उनको ये लोग उस जंगल में ले जाना चाहते हैं जिस जंगल के ये लोग शेर और भालू हैं। ये बयान तो उनके चाचा ने दिया था कि जंगल में शेर भालू रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं मैं कि उस जंगल में ये शेर भालू ले जाना चाह रहे हैं जिस जंगल में ये संघ भाजपा लोग क्या है कि उस जंगल में पेट्रोल छींट के आग लगा देंगे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार है उसको खत्म कर देंगे। ये सिर्फ भाजपा के इशारे पे, भाजपा के लिखे हुए चीज को ये बोलने में लगे हुए। ये बिहार में ये भ्रमण करें चाहे कुछ भी करें, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। चिराग पासवान हास्य पे जा रहे हैं और इनकी राजनीतिक कैरियर समाप्त होने जा रही है। देखिए, इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा
अमिताभ बच्चन के बराबर में खड़ा हो, सलमान खान के बराबर में खड़ा हो, लेकिन एक ओम पुरी जैसा भी एक्टर नहीं बन पाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जहां भी गए फेल हुए हैं। नहीं, सिनेमा में फ्लॉप कर गए ना, राजनीति में तो कहा जा रहा है कि हिट कर रहे हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज कर अगर इनके पिताजी रामविलास पासवान नहीं होते और ये चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए होते तो एक मुखिया सरपंच का भी चुनाव चिराग पासवान नहीं जीत पाते। ये मैं गारंटी दावे के साथ में कहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। मैं साहब, मैं राजनीति कर रहा हूं, मेरी कोई पहचान पिता का नहीं है, नहीं कि कोई राजनीतिक घराने का है, विरासत में नहीं मिला। लेकिन ये राजकुमार पासवान अपने मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी शौर्य से, अपने जज्बे से और ये पहचान बनाने का काम किया बिहार में। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे चिराग पासवान ऐसे कई लोग जो यात्रा कर रहे हैं, तो चिराग पासवान का कंट्रोल वो दिल्ली में है, अमित शाह और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो रिमोट हाथ में रखे हुए, जैसे चाहते हैं वैसे चिराग पासवान घूमते हैं। देखिए, एक एजेंडे के साथ ये काम कर रहे हैं। इनके लिए बीजेपी से फंडिंग भी हो रही है, इनके लिए हेलीकॉप्टर भी दिया जा रहा है। और जिस तरह से आपको याद होगा कि 2005 की चुनाव में पप्पू यादव जी को संघ भाजपा ने प्लांट किया था आरजेडी के खिलाफ, उनको हेलीकॉप्टर भी दिया गया था और फंडिंग भी। उसी तरह से ये चिराग पासवान को किया जा रहा है। और चिराग पासवान अपने आप को शेर कहते हैं। ये भाई साहब मैदान छोड़ नेता हैं। आज उनको बता दूं कि जमुई याद आ रहा है। इससे पहले पिता का मूर्ति लगवाया और हाजीपुर में ही जब चाचा से उनको हल्का कंट्राडिक्शन था, फ्रिक्शन था, तो चाचा को छोटा दिखाने के लिए वो हाजीपुर में जाकर के और हाजीपुर 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 कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आप हाजीपुर से आप चले गए जमुई। आप जमुई 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 भैया 8 साल में आपको जमुई याद नहीं आया, जमुई की जनता याद नहीं आई। और आप जमुई में जाकर के आप विकास की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं, अपहरण की बात कर रहे हैं, लूट खसोट की बात। और कहते हैं आपने क्या किया है? काम किया, बोलते हैं हम काम किए, जो सांसद होने के नाते करना चाहिए, जो होना चाहिए वो किए हैं हम। देखिए, अगर सांसद होने के नाते जमुई को के जिस गांव को, बटिया गांव को इन्होंने गोद लिया, वो मॉडल बिहार के पटल पे चिराग पासवान दिखा दे कि हमने ये विकास किया है, कोयटो जापान बन गया है, तो राजकुमार पासवान ये राजनीति छोड़ देगा। चैलेंज करने की छोड़ देंगे? चैलेंज कर रहा हूं मैं। जमुई में क्या विकास कार्य हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या किया है? जमुई के जो 27 लाख आवाम है, 28 लाख 27 लाख जनता है लगभग, तो उनके लिए क्या किया है? वहाँ के दुसाद पासवान के बेटा लोग जो बेरोजगार बैठे हुए घर में, उनके लिए क्या किया है? वो चिराग पासवान जी पेश करें। ये 8 साल का हम पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। चिराग पासवान बेशक उनको लेकर, उनके पिता को लेकर कहा जाए कि पासवानों की राजनीति करते हैं, चिराग पासवान कभी पासवानों की नाम नहीं लेते हैं। वो कानून व्यवस्था, नल जल योजना, इन्हीं तक सीमित रहते हैं। आप पासवानों की राजनीति आप भी करते हैं। चिराग पासवान माने ना माने, राजनीति तो पासवानों की ही है, वोट तो पासवानों की ही है। देखिए, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, ये चिराग पासवान को छोड़ करके आज अगर ताकत हो उनमें, तो ये चिराग पासवान बिहार के पासवानों को छोड़ करके जनरल सीट से लड़ ले। इनको समझ में आ जाएगा आटे और दाल चावल का भाव कि क्या कीमत है, समझे? दांत खोदने के लिए वोट नहीं मिलेगा। और ये चिराग पासवान जी, ठीक है, आप सबकी बात करते हैं, आप बात करने से क्या होगा साहब? आपके पिताजी ने कौन सी राजनीति की? जातीय राजनीति से पहचाने गए, एक बड़े दलित कद्दावर नेता से जाने जाते थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम सबके हैं, तो आप मुख्यमंत्री की सपना जो संजोग रखे हैं वो संघ भाजपा है। जब नीतीश को नहीं बकस सकता है, जब अपने वो अटल बिहारी वाजपेयी को मान सम्मान नहीं दे पाए और लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं दे पाए, तो चिराग पासवान जी आप तो कहाँ गिरेंगे? एक सवाल, आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया। एक तरफ 25 में जो संभावना है कि एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, दूसरी तरफ कौन होगा? क्या लगता है कि आपको चिराग पासवान होंगे? अगर चिराग पासवान होते भी हैं तो उतनी मजबूती से तेजस्वी के सामने फाइट कर पाएंगे वो? आपको बता दूं कि क्या ये 2020 का मैच खेलने वाले और मलाई मारने वाले, सत्ता में लगभग सामाजिक न्याय का 30 वर्षों से सरकार है, संघ भाजपा का सरकार रहा, बीजेपी का भी सरकार रहा, तो क्या चिराग पासवान क्या उस सत्ता में नहीं रहे?
आदमी सत्ता में नहीं है क्या? वो लोकसभा सदन का इतना प्रतिष्ठित सदन का, सम्मानित सदन का वो सदस्य है और कहते मैं सत्ता में नहीं हूं। बेवकूफ किसको बना रहे हैं? आपको बता दूं कि बिहार में अब एक मुख्यमंत्री चाहिए, एक गरीब का बेटा। और क्या आपको बता दूं कि बिहार में एक बहुत बड़ी जाति है, तबका है मल्लाहों का। तो मल्लाह का बेटा कब मुख्यमंत्री बनेगा? मुकेश सहनी कहते कि मल्लाहों का बेटा, सन ऑफ मल्लाह हम है, मुख्यमंत्री बनेंगे क्यों? देखिए, मुकेश सहनी जैसे लोग ही बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, वैसे लोगों के नेतृत्व में बिहार का विकास हो सकता है, संपूर्ण विकास हो सकता है, बिहार एक उन्नत प्रदेश बन सकता है। ये चिराग पासवान जी को भौगोलिक स्थिति पता है साहब? कुछ नहीं पता है। बिहार का बता दूं कि कितने वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल है बिहार का, बाढ़ सुखाड़ का एरिया कितना है, किसानी एरिया कितना है, यहाँ पे उद्योग धंधे का कितने हैं, या पूछ लीजिए, डिबेट करा लीजिए हमसे, और वो फेल नहीं होगे तो। और अपहरण की बात करते हैं, ये अपहरण चरम सीमा पे जब था तो उनके पिताजी मलाई मार रहे थे। जमुई ये रात दिन 7 बजे जब दुकान बंद हो जाती थी जमुई का, उस समय चिराग पासवान कहाँ थे? तो चिराग पासवान, ये सुशासन का दौर है, नीतीश जी का देन है कि 7 बजे क्या 12 बजे 2 बजे तक दुकान खुली रहती है, और ये नहीं। तो उनके पास आंकड़े नहीं है। उन्होंने किसके पास आंकड़े? आप जानते हैं बिहार के बारे में जो सवाल आप चिराग पासवान से कर रहे हैं वो नहीं जानते, भौगोलिक स्थिति के बारे में, बाढ़ सुखाड़ के बारे में नहीं जानते। तो राजकुमार पासवान जानते हैं? राजकुमार पासवान जानते हैं, तभी सभी टीवी चैनलों पे बोलते हैं। हाँ। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जी से आप सवाल कीजिए कि 1990 से लेकर के और अभी तक, अब तक 2022 तक अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे कितने पासवान बेटाओं को हत्या हुई है। उनके पास आंकड़े नहीं होंगे, मेरे पास 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर है? जी हाँ जी। आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे दलित की कितनी बेटियों की रेप करके हत्या कर दी गई, वो उनके पास आंकड़े नहीं होंगे, मेरे पास है 50,000। आज 1990 से लेकर के अभी तक बिहार के ये जो कारागार हैं, जेल हैं, उसमें कितने पासवान के बेटा लोग और अनुसूचित जाति के बेटा लोग, ये निर्दोष बेटा लोग वहां पे कैदी बने हुए हैं, उन पे झूठी मुकदमा है। वो चिराग पासवान के पास नहीं होगा। 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से ऊपर? जी हाँ। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के पास आंकड़े नहीं है कि कितने अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा लोग बेरोजगार है, और खास करके दुसाध के बेटा जो पढ़ लिख करके अपने घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके आंकड़े नहीं होंगे। मेरे पास आंकड़े हैं साहब, लेकिन ये सिर्फ झूठी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के जो जेल है, उस जेल में से निकालने के लिए क्या पहल कर रहे हैं, रोजगार देने के लिए क्या पहल कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत आबरू के लिए क्या कर रहे हैं। कल ही की घटना है, वो डीएम से मिलने के लिए आरा गए थे। आरा में एक बेटी उनसे मिलना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी शायद, और वो अपना शिकायत लेके गई थी, जिसको उनके पुलिसकर्मी ने हाथ पकड़ के उस बेटी को अब बाहर धक्का मार के फेंक दिया। तो ये बताइए साहब कि बेटियों के कितनी सम्मान है। ये बाहुबलियों का टीम बना रहे हैं, इनके पार्टी में सब लोग बाहुबली हैं। जी हाँ, और ये उनके सरदार बन रहे हैं। ये अब बीजेपी के इशारा पे ये काम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। चिराग पासवान की पार्टी में मैंने भी देखा है ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके नाम से बिहार बदनाम हुआ, चाहे कोई नाम हो, नाम लेना जरूरी नहीं है। वो आप देखेंगे, कोई भी बाहुबली बिहार का कोई भी, मुझे लगता है कि शायद एक आध कोई बाहुबली ऐसा होगा जो चिराग पासवान की पार्टी से ताल्लुक उनकी नहीं है या नहीं रही होगी, चाहे कोई भी। कई नाम है ऐसे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग जानते भी है कई नाम ऐसे। लेकिन एक सवाल है आपसे, आपने मुकेश सहनी का जिक्र किया, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, मुकेश सहनी खुद उम्मीदवार उतार रहे हैं, चिराग पासवान है, आप कुढ़नी गए थे, जैसे हमारी बातचीत हुई थी, कुढ़नी गए थे, क्या माहौल लग रहा है? कुढ़नी में आपको बता दें, कुढ़नी विधानसभा में जो जातीय समीकरण को मैंने अनुभव किया है और जो बात हुई है, संवाद हुई है हमारी, उसमें आपको बता दूं कि बीजेपी और जेडीयू पे भारी पड़ जाएंगे मुकेश सहनी। हाँ जी। कैसे भारी पड़ जाएंगे? इसलिए कि 60,000 वोट, लगभग 60,000 वोट भूमियारों का है, बढ़िया। 40,000 वोट ये सहनी का है, मल्लाहों का 22,000 वोट पासवानों का है। और पासवान लोग जो है वो लोग चिराग पासवान के कहने पे नहीं देंगे, क्योंकि चिराग पासवान खड़े हैं दलित विरोधी पार्टी, मतलब चिराग पासवान खड़े हैं
चिराग पासवान खड़े हैं बड़का झूठा पार्टी के साथ, वो पार्टी जो दलित विरोधी पार्टी है, ये संविधान विरोधी पार्टी है, और युवा नौजवान जो आज बेरोजगार बैठे हैं उसकी विरोधी है। महंगाई डाइन बना हुआ है बीजेपी। तो वैसे पार्टी के साथ बिहार का पासवान नहीं जाएंगे, और चिराग पासवान जिस पार्टी के साथ खड़ा है वो उसके साथ कदापि नहीं जाएंगे। मुकेश सहनी के साथ जाएंगे। आपको बता दूं कि पासवान लोगों ने कहा कि भैया हम तो साथ देंगे इस बार मुकेश सहनी जी को। सहनी के नाम पर वोट होगी। जी हाँ, जीत जाएंगे सहनी तो। सहनी हो सकते हैं कि सीट भी निकाल लें। चलिए तो इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। राजकुमार पासवान थे, कुढ़नी गए घूमे, और जो जातीय समीकरण जो बता रहे हैं जिस लिहाज से, उस लिहाज से मुकेश सहनी की दावेदारी जो उनके उम्मीदवार है उनके पार्टी की तरफ से, वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। क्योंकि मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति करते हैं और टिकट जो है भूमिहार को दी है। तो अगर भूमिहार और मल्लाह एकजुट अगर वाकई में हो जाते हैं तो वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है वोटरों का। अगर 1 लाख का वोट अगर उतना पड़ जाता मुकेश सहनी को, तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी के खाते में कुढ़नी की सीट जा सकती है। तो इसको मैं इतना ही देखते रहना टॉप। नमस्कार।